मैं इस्तेकबाल सलाम करता हूँ। आज के इस अति पिछड़ों के प्रेरणा स्रोत और पूर्व वेद व्यास महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित अति पिछड़ों के इस बैठक के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र मंडल जी एवं परम आदरणीय आज के तमाम उपस्थित भाइयों में शामिल। ठीक है, बरसात का समय पानी तो होना लाजमी है, शुभ है, शुभ नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कितने देर में समाप्त करूँ, यही मैं सोच रहा था, क्योंकि कई वक्ताओं ने मेरा काम को आसान कर दिया है। अब यहाँ उपस्थिति थोड़ी कम है, ये आपको लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि मैं 5 लोग के बीच में भी अगर आऊं और 5 लोग अगर समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से लगे तो 5 से 50,000 होने में देर नहीं लगता। भीड़ से कभी परिवर्तन नहीं होता। हमेशा कम संख्या में बड़ी बातें कही जाती है और बड़ी संख्या में छोटी बातें कही जाती है। बड़ी मीटिंग में कोई बड़ी बातें नहीं कही जाती, हर बड़ी बातें छोटी बैठकों में किए जाते हैं। इसलिए कई साथी में हमें कहते हैं पूर्व एमएलसी में बना था 2020 में, 6 साल के लिए यानी 2026 तक हम बिहार विधान परिषद का सदस्य रहते, लेकिन 2024 में ही के शुरुआत में ही मैं पूर्व हो गया। पूर्व अपने कारणों से हुआ, क्योंकि अभी तक की परंपरा रही है कि जो भी अति पिछड़ा वर्ग के नेता बनते हैं वो दरअसल नेता नहीं होते। जिनको आप और हम नेता समझते हैं, तो वही बात उन्होंने कहा था भाई फिरोज भाई ने कि वह कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो हमारे आदर्श कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने तो पूरे दोनों बार मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री, तीनों मिला के देखिएगा तो उनका टोटल अवधि 3.25 साल का था, 3 साल कुछ महीने। लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी भी आपके सवालों के लिए, आपके हक और हकूक के लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी गंवाई। तो हम उनके पुरखे हैं, उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी मुख्यमंत्री का कुर्सी गंवा सकता है आपके और हमारे हितों के लिए, तो हमारे जैसा व्यक्ति अगर एमएलसी का कुर्सी गंवा दिया तो बहुत छोटी बात है। इस आधार पर मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन राजनीति में अब इतनी झूठ बोली जाती है, इतनी चमचागिरी की बात की जाती है कि अब जनता भी नेता से और राजनीतिक शब्द से घृणा करने लगी है। मजाक में भी कहते कि हमसे राजनीति मत बतियाइए। राजनीतिक शब्द इतना बदनाम हो गया, इसलिए मैं भी आपके बीच में नेता के रूप में नहीं, अपने एक भाई के रूप में, एक शुभचिंतक के रूप में आपके बीच में आया। इसलिए आना पड़ा कि मैं अति पिछड़ों की राजनीति को 1 साल 2 साल से नहीं कर रहा, लगभग 40 साल हो गए होंगे। जिनके साथ हम काम किया करते थे, विद्याश्री शर्मा जी, केदार मंडल जी, सहदेव सहनी जी, डीएन प्रसाद जी, इन सब लोगों का नाम आप शायद सुने होंगे। वो कर्पूरी जी के जो पीए थे लक्ष्मी साहू जी, ये लोग आज धरती पर नहीं है। उसके बाद फिर कई कालखंड में कई तरह के संगठन बनते गए, लेकिन 2015 में जो नीतीश बाबू के द्वारा, और उस समय शासन किसका था? यही नीतीश और लालू जी का, और साथ में कांग्रेस भी थी। लेकिन स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए थे
ये बाबू नीतीश कुमार जी हैं। उस समय उन्होंने एक ऐसा काला अध्याय आपके अति पिछड़ों के हित के साथ धोखा किया कि मैं उसका सहन नहीं कर सका। और उस दिन से, जिस दिन से एक आईएएस पदाधिकारी ने फोन करके 11-12 बजे रात में मुझे कहा कि आप लोग अति पिछड़ों के नेता सो रहे हो और आपके गर्दन पर तलवार चल रही है। मैंने कहा कि आप पहले मत बुझाइए, साफ साफ कहिए 12 बजे रात में आपने मुझे नींद से उठा दिया है। कहा कि ऐसे ऐसी बात है। सुबह उठ करके मैं 2 साथियों के बाद वहां गया लालू जी के यहाँ, और लालू जी को ये समझाया कि नीतीश बाबू को फोन कीजिए, तेली तमोली धामी वाला जो प्रस्ताव है उसको वापस कर दे, नहीं रखे कैबिनेट में। लालू जी की हैसियत कमजोर थी, नीतीश बाबू को फोन करने की स्थिति में नहीं थे। 2015 में हमारे साथ दानिश प्रजापति जी, अजय जी और 2-3 लोग थे, गवाह है, जो लोग जीवित हैं। लालू जी ने फोन किया आरसीपी बाबू को उस समय के। आरसीपी बाबू नीतीश जी के साथ थे उस समय। आरसीपी बाबू ने वही बात कही जो मैंने कहा कि मैं नीतीश बाबू को मना नहीं कर सकता, आप स्वयं फोन कीजिए उनको, इतना बड़ा कैबिनेट का डिसीजन के एजेंडा में आ गया है, उस एजेंडा से मैं वापस नहीं कर सकता उस विषय को। लालू जी कहे कि ठीक है, आरसीपी कहेगा नीतीश बाबू को शाम में तुम आना। शाम में जब गए तो एजेंडा भी आया और एजेंडा पास भी हो गया। लेकिन शिवभूषण बाबू अभी याद दिला रहे थे कि जिस एजेंडा में कैबिनेट में आई थी ये बातें, उस समय 3 अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री मौजूद थे। लेकिन उन 3 मंत्रियों ने, अगर मंत्री होते, विधायक होते और आपका सही नुमाइंदे होते, तब निश्चित रूप से उस मीटिंग में इस सवाल को उठाते। कौन सब थे? मदन सहनी थे, शैलेश कुमार जी थे और अनीता देवी थी। ये तीनों लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। नतीजा क्या हुआ? कैबिनेट से वो पास हो गया। तब लालू जी ने कहा कि आप हाई कोर्ट में केस कर दो। हाई कोर्ट में हमने केस कर दिया। हाई कोर्ट में हम लोग जीत रहे थे, लेकिन तेरी संपन्न जाती है। हाई कोर्ट में न्यायपालिका भी बिक गई और उसका नतीजा हुआ कि हम लोग मुकदमा हार गए। फिर हम लोग इस मुकदमा को ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी वहां मामला विचाराधीन है, लंबित है। लेकिन इस अति पिछड़ों के वर्ग में ताकत नहीं है कि वो मुकदमों को बढ़िया से लड़ सके। तब मैं वहां से थक हार के आंदोलन की शुरुआत किया और उसी आंदोलन के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो घर है पितौनिया कर्पूरी ग्राम के नाम से, वहां से 7 दिन का पद यात्रा किया अपने हजारों साथियों के साथ।